खुली हुई मुट्ठी लाख की और बंद कर दी तो खाक हो गई। कुछ उल्टा मालूम हो रहा है ना? क्योंकि आज तक तो हमने सुना है बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। दोस्तों, घूम फिर के हम सभी अपने जीवन में आनंद, सुख और शांति चाहते हैं। और अगर बाय चांस बाय लक हमें ये मिल भी जाए तो भी हम इसे हजम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी महत्वाकांक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती। छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम दिन रात भागते रहते हैं। असल में हम सुख और शांति चाहते ही नहीं हैं। कैसे? महत्वाकांक्षाएं और इच्छाओं को हमने बहाने के रूप में इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम सक्सेस की क्रेडिट खुद को तो देते ही रहते हैं, पर फेलियर के लिए हमें किसी का सहारा, किसी का कंधा चाहिए। और हमने महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को हमारे फेलियर का कंधा, सहारा बना के रखा है अपने जीवन में सुख और शांति के ना होने के लिए। अगर एक इच्छा पूरी हो जाए तो हम दूसरी बना लेते हैं, दूसरी पूरी हो जाए तो तीसरी। बस ऐसे ही कार्यक्रम चलता ही रहता है पूरी लाइफ। हमें खाली बैठना अच्छा ही नहीं लगता। आप लोगों को शायद बिलीव ना होता होगा, तो ठीक है, चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी फ़िलहाल अभी जितनी भी उम्र है, जितने भी दिन आपने लाइफ जी है, समझदार होने के बाद या बड़े होने के बाद, जो भी है, अपनी पूरी लाइफ का लेखा जोखा देख लीजिए। एक भी दिन अगर ऐसा गया हो कि जिस दिन आप खाली बैठे हो, ना अखबार, ना टीवी, ना न्यूज़, ना कहीं बाहर जाना, कुछ भी नहीं, ना दोस्त, ना पड़ोसियों के साथ गपशप भी नहीं। इसका मतलब सोते रहना भी नहीं है, जागते हुए सजग अवस्था में पूरा दिन ऐसा देख लो जिसमें आप खाली बैठे हो, सिर्फ खुद के साथ, अपने साथ। मैं यहाँ विचारों की भी बात नहीं कर रही हूँ, विचार भी भले मन में चलते रहे, पर खाली बैठे हो, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी बाहरी ऑब्जेक्ट के। अगर आपको अपनी लाइफ में एक भी दिन ऐसा दिख गया तो आप सचमुच लकी हो, वो भी इस मोबाइल, इस स्मार्टफोन के युग में। हम तो ट्रैफिक में जब सिग्नल की कुछ मिनट्स बाकी होती है तब भी कोई ना कोई अपना फ़ोन या अपना मैसेज चेक करता होता है। मैं यहाँ इस वीडियो में इसी मुट्ठी की बात कर रही हूँ। यही सब बाहरी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट है, ऑब्स्टिकल्स है, जिसे हमने खुद अपने हाथों में पकड़ के रखा है। और जिसे सचमुच अपनी लाइफ में सुख, आनंद और शांति चाहिए, उसे अपनी इस बंधी हुई मुट्ठी को खोलना पड़ेगा। तभी वो अपने भीतर शांति और आनंद का अनुभव कर पाएगा। बंधी हुई मुट्ठी में कई सारे सपने, कई सारी इच्छाओं को हमने बांध के रखा है, जो एक दिन खाक होने वाली है। अगर उसमें फेलियर मिलेगा तो हमें दुखी कर देगी, और सक्सेस मिलेगी तो हमें अहंकार, ईगो से भर देगी। इसीलिए मैं इस बंधी मुट्ठी को खाक ऐसा बोलती हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें अपनी सारी इच्छाओं को त्याग कर बस ऐसे ही बैठे रहना है, नहीं। इच्छा, महत्वाकांक्षा, लक्ष्य, कुछ भी हो हमारे लाइफ में, उसको इतना कस के मुट्ठी में मत रखना कि एक दिन हमें अपनी मुट्ठी ही भारी लगने लगे, अपना जीवन बोझ भरा लगने लगे। कभी इसे छोड़ भी देना, फ्री कर देना, बहुत ही लाइट और बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। अपनी मुट्ठी को खोलना मतलब अपनी लाइफ में सभी टेंशनों से मुक्ति पाना। भले ही वो थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, पर वो आज़ादी, वो मुक्ति लाखों गुना फ़ायदा दे जाएगी। और ऐसी ही खुली हुई मुट्ठी लाख के समान होती है, जो जीवन को असली आनंद, सुख और संतोष से भर सकती है। तो इस वीडियो की समरी में, अंत में मेरी तरफ से मैसेज बस इतना ही है, अपनी लाइफ को जितना भी जियो, खुल के और मज़े से जियो। जो भी इच्छाएं, जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहो, उसे बेफिक्री से हासिल करो। पर 24 घंटे में से 1 घंटा या आधा घंटा कम से कम ऐसा निकालना जिस वक्त तुम अपनी मुट्ठी को खोल के आज़ाद पंछी की तरह जी सको। और ये आधा घंटा, 1 घंटा तुम्हें लाखों रुपए खर्च करने से भी
कभी भी लाइफ में वापस नहीं मिलेगा। अगर ये वक्त, ये समय चला गया तो खुद के साथ वक्त बिताओ, खुद से जाके मिलो, कभी खुद को भी बोलो, पूछो कैसे हो दोस्त। और यही है कि बंद मुट्ठी खाक की और खुल गई तो लाख की, फ्रीडम की, आज़ादी की, खुशी की और आनंद की। जियो, खुल के जियो, जी भर के जियो, मस्त रहो। मेरे एक गुरु है केबी सर, उनका ये फेमस डायलॉग है, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जीवन में आपके पास क्या है जो आप बांट सकते हो और जीवन का आनंद ले सकते हो? अगर ये जानना है तो मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देख लेना। जब भी आपके पास समय हो उसे रेफर ज़रूर कर लेना। हम सबकी जीवन यात्रा शुभ और मंगलमयी हो। थैंक यू।